स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की ओर फिर से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसके ऊपर हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। अब हमारे चैनल पे बने रहिएगा। तो बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का सेलिंग के ऊपर, जो मई जून 2024 से लगातार अभी तक जारी है और वो लगातार सेल कर रहे हैं। अक्टूबर के महीने पे अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक हम देख रहे हैं लगातार उनका सेलिंग जारी है। किसी दिन 8,000 करोड़ का सेल कर रहे हैं, किसी दिन 4,000 करोड़ का सेल कर रहे हैं। लेकिन अभी इस महीने की बात की जाए, मार्च के महीने में, तो मार्च के कुछ दिनों पे हम देखते हैं 4 से 5 ट्रेडिंग डेज़ में उनकी जो सेलिंग है वो कम हुई है। सेल तो किए हैं लेकिन उनकी सेलिंग कम हुई है। किसी दिन 2,000 करोड़ का सेल हुआ है, किसी दिन 3,000 करोड़ का सेल हुआ है और एक दिन तो बाई भी उनकी ओर से हुआ है, नेट बाइंग। तो क्या ये इंडिकेट करता है कि एफआईआई फिर से हमारे इंडियन स्टॉक की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं? तो इसको हम पॉइंट वाइज चर्चा करते हैं। आप चैनल पे बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, पहली पॉइंट की बात की जाए कि क्या ऐसा वर्ल्ड वाइड ऐसा क्या हो रहा है जो कि हम एफआईआई को फिर से हमारे इंडियन स्टॉक अट्रैक्ट कर सकती है। तो एफआईआई का जो सेलिंग हो रहा था हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की ओर से, और वहाँ से सेल करके वो चाइना पे इन्वेस्ट कर रहे थे। तो अभी ये जो है संघाई स्टॉक एक्सचेंज का ग्राफ आपके सामने है। ये मैंने 6 मंथ का ग्राफ लिया है। आप यहाँ पे देखेंगे कि लगातार यहाँ पे बाइंग आई है और अभी का वहाँ का जो मार्केट है ओवरबाउट जोन में है और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग फिर से चालू हो सकती है और फिर से वो प्रॉफिट बुकिंग करके एफआईआई का हो सकता है इंडियन स्टॉक में फिर से वो वापस आ जाए। दूसरी पॉइंट की बात की जाए तो हमारे इंडियन रुपीज़ पिछले कुछ दिनों से मजबूत है डॉलर के कंपेयर में, और डॉलर में लगातार गिरावट आ रही है। तो अभी इसका वजह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है चाइना का कॉपी करना चाहते हैं। कि चाइना क्या करता है कि अपना जो करेंसी है उसको मैनिपुलेट करता है और उसको बढ़ने नहीं देता है। इसका फ़ायदा चाइना को ये होता है कि चाइना ज़्यादातर अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट करता है तो वह कस्टमर को सस्ता पड़ता है, सस्ते पड़ता है, इस वजह से उसका जो प्रोडक्ट है जल्दी बिक जाता है। लेकिन अमेरिका का जस्ट उल्टा है, डॉलर का वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से और वहाँ का लेबर कॉस्ट महंगे होने से अमेरिका में जो वस्तु बनती है वो बाहर के मार्केट में काफ़ी महंगा पड़ता है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि डॉलर को जो है थोड़ा-सा कमज़ोर किया जाए, जिसकी वजह से कि उनका जो प्रोडक्ट हो मेक इन अमेरिका के अंतर्गत, वो बाहर के लोगों को जो एक्सपोर्ट करे तो वो सस्ता पड़े। तो इसका फ़ायदा हमारे इंडियन स्टॉक को होगा और हमारी इकोनॉमी को भी होगा, क्योंकि डॉलर का वैल्यू घटेगा तो रुपीज़ का वैल्यू बढ़ेगा, जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए और स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा संकेत सिग्नल मिल रहा है। और एफआईआई के लिए भी एक अच्छा संकेत होगा, एक फ़ायदेमंद का सौदा होगा, क्योंकि वो जब प्रॉफिट बुक करके फिर से रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा डॉलर मिलेगा। और तीसरा पॉइंट की बात की जाए कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का पीई और ग्लोबल मार्केट्स का पीई, तो इसमें कंपेयर करें तो अभी हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट जो है काफ़ी सस्ता है। इसका पी रेशियो जो है 20 के आसपास आपको नज़र आता है, ठीक है? तो यह एक संकेत देता है कि एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए। तो ये सारे पॉइंट्स एक एफआईआई को अट्रैक्ट करती है। तो आप देखिएगा आने वाले 1 से 2 महीनों में, जहाँ एफआईआई का सेलिंग हो रहा था, अब बाइंग आना शुरू हो जाएगा और हमारा स्टॉक मार्केट फिर से बूम करेगा, ठीक है? तो इसी तरह का एनालिसिस मेरा रहता है इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर, और ग्लोबल न्यूज़ के ऊपर भी मेरा एनालिसिस रहता है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद।